Good morning, everyone. So, today we will start with the paragraph third. We have already done our two parts of this chapter. पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि राइटर फाउंड द लेटर और उसमें क्या लिखा हुआ था दैट द बोथ पार्टीज वर enjoying द क्रिसमस ईव एंड दे वांटेड टू रिजॉल्व द वॉर बाय पीस। और उन्हें कैसे रिजॉल्व करना चाहते थे वो वॉर को बाय पीस। नाउ I folded the letter again. Who folded the letter again? The writer folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. और उसको वापस किस में खिसका दिया? स्लिप्ड मतलब खिसकाना, वापस उसका जो एनवेलोप था उसमें खिसका दिया। I kept awake all night. मैं पूरी रात जागता रहा। By morning I knew what I had to do. By morning सुबह तक मैं एक उस पर पहुँच चुका था निश्चय पे कि मुझे क्या करना है, मैं ये जान गया था। आई ड्रोव इंटू ब्रिडफोर्ड। कहाँ गया मैं? ब्रिडफोर्ड गाड़ी लेकर गया। जस्ट अ फ्यू माइल्स, थोड़ी ही दूर था, कुछ ही मील पर। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कूपर बीचेस वॉज। मैंने उससे एक एड्रेस पूछा, कौन सा? कूपर बीचेस कहाँ है। हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट अ बर्नड आउट शेल, द रूफ गैपिंग, द विंडोज ब्रॉड अप। जैसे ही मैंने एक लड़के से पूछा कि कहाँ पर है, ज्ञात हुआ कि जो हाउस नंबर 12 है कुछ नहीं बल्कि आग से नष्ट हुआ एक घर है जिसकी छत गिर गई है और खिड़कियां क्या है, एकदम खुली हुई पार्टियों से ढकी हुई है। मतलब इट वॉज अ बर्न्ड हाउस, एक घर क्या था, जला हुआ था। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर। मैंने उनके जो बगल वाला जो पास वाला घर था उस पर नॉक किया एंड आस्क इफ एनी वन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ अ मिसेज मैक पर्सन। वेयर अबाउट्स क्या हो गए यहाँ पे कि किसी को उनकी स्थिति के बारे में पता है कि वो कहाँ गई हैं। ओ येस सेड द ओल्ड वुमेन इन हिज स्लीपर। जो नेक्स्ट लेडी वहाँ से आई उन्होंने कहा हाँ मुझे पता है। ही न्यू हर वेल, वो उन्हें बहुत अच्छे से जानती थी। अ लवली ओल्ड लेडी, ही टोल्ड मी, अ बिट मडल हर्डेड बट क्या है, शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, वॉजंट शी। वहाँ पर एक जो बूढ़ी लेडी थी उसने मुझे ये बताया कि वह उसे अच्छी तरीके से जानते थे। वह एक बहुत ही प्यारी महिला थी। कौन? मिस्टर कॉनी। शी वॉज अ वेरी गुड लेडी। वो थोड़ी सी क्या थी, भ्रमित हो गई थी। मतलब उनकी जो एक एज आने के बाद उनका जो दिमाग था वो काम नहीं कर रहा था, बट वह उस उम्र में इसी लायक थी। मतलब उनकी एक एज होने के बाद वो कुछ भी करने के लायक नहीं रही थी। 101 ईयर्स ओल्ड, कितने साल की थी वो? 101 साल की। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर। वो इसी घर में थी जब यहाँ पर आग लगी। नो वन रियली नो हाउ द फायर हैड स्टार्टेड। किसी को ये नहीं पता कि फायर कैसे शुरू हुई थी, बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स। बस ये एक अनुमान लगाया गया कि किसकी वजह से हुई थी, वो कैंडल्स की वजह से। शी यूज कैंडल्स रादर दैन इलेक्ट्रिसिटी। जो मिस्टर मैक पर्सन थी वो क्या करती थी, कैंडल्स यूज़ करती थी, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव। उन्हें ये लगता था कि जो लाइट है, बिजली है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, एक्सपेंसिव है, इसलिए वो क्या जलाती थी, कैंडल्स। द फायरमैन हैड गॉट जस्ट आउट जस्ट इन टाइम। बस जो फायरमैन था, आग बुझाने वाले, वो टाइम पर आ गए। She was in a nursing home now, he told me, Burlington House on the Dorchester Road on the other side of the town. उन्होंने कहा वो अभी एक नर्सिंग होम में है। कहाँ पर? बर्लिंगटन टाउन, on the Dorchester Road on the other side of the town. आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली इनफ। मुझे ईजिली मिल गया क्योंकि एक नर्सिंग होम था तो उसका एड्रेस मुझे ईजिली मिल गया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे। वहाँ पर क्या थी? पेपर, कागज़ की लड़ियाँ लगी हुई थी, आपने देखा होगा हॉस्पिटल में। एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद अ लोप साइडेड एंजल ऑन द टॉप। और क्रिसमस का टाइम था तो साइड में एक क्या बना हुआ था, एक क्रिसमस ट्री खड़ा हुआ था जिसके ऊपर टॉप पर एक एंजल लगी हुई थी।
I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. मैंने कहा मैं मिसेज मैकपर्सन का एक फ्रेंड हूँ जो उनके लिए क्या लेकर आया, क्रिसमस प्रेजेंट गिफ्ट. आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वियरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग. मैं जैसे ही गया मैंने देखा कि जो डाइनिंग रूम तक जहाँ खाना खाते हैं वहाँ पर एवरीवन वाज वियरिंग अ पेपर हैट, एक पेपर की बनी हुई हैट पहन रखी थी उन्होंने जैसी क्रिसमस में पहनते हैं रेड कलर की, एंड दे वर सिंगिंग द सॉन्ग. The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. जो वहाँ की मैट्रन थी जो मैनेज करती थी उन्होंने भी एक हैट पहन रखा था और वो मुझे देखकर क्या हुई, बहुत हैप्पी हुई. शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई. उन्होंने मुझे क्या दी, एक मिन्स पाई दी. पाई मतलब कप केक. शी वॉकड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर. वो मेरे साथ कॉरिडोर तक आई. मिस मैक्सपर्सन इज़ नॉट in with the others, she told me. She is rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. आज अभी मिसेस मैकपर्सन हमारे साथ यहाँ पर enjoy नहीं कर रही क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी नरम थी, इसलिए हमने उनको रेस्ट करने को कहा. She has no family, you know. आपको पता ही होगा कि उनका कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं है. No one visit, उनको देखने भी कोई नहीं आता है. Sure, I am sure शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू. वो बहुत खुश होंगी जब उन्हें पता चलेगा कि कोई उनसे मिलने आया है. शी टुक मी इन टू कंजर्वेटरी विथ विकर चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड मी एंड लेफ्ट. कंजर्वेटरी मतलब होता है छोटा बागीचा जहाँ पर चारों ओर क्या लगी थी, बांस की बनी हुई. विकर चेयर्स मतलब हो गई बांस की बनी हुई कुर्सियाँ. और प्लांट्स पॉटेड प्लांट्स मतलब प्लांट्स हर जगह, गमलेदार प्लांट्स थे हर जगह. एंड उन्होंने मुझे वहाँ पर शी लेफ्ट मी, मुझे छोड़ दिया. द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप. जो मिसेस मैकपर्सन थी वो एक व्हील चेयर में बैठी थी और उन्होंने अपनी गोद में, लैप क्या होती है, गोद, उसमें अपने हाथों को फोल्ड कर रखा था. शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन. उन्होंने क्या बनाया हुआ था, एक विस्पी बन, मैसी बन बनाया हुआ था. मतलब कॉइल की तरह, आपने कॉइल देखा होगा मच्छर जलाने के लिए हम यूज़ में लेते हैं, उसी तरीके से एक बन बना रखा था, जूड़ा. शी वॉज गेजिंग आउट ऑफ द गार्डन, आउट एट द गार्डन. कहाँ देख रही थी, गार्डन में. हेलो आई सेड. शी टर्न्ड एंड लुक्ड एट मी वेकेंटली. मतलब उन्होंने मेरी तरफ इस तरीके से देखा क्योंकि वो मुझे नहीं जानती थी. हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन. मैंने उन्हें क्रिसमस विश किया. आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स. उन्होंने कहा मुझे कुछ मिला है, आई थिंक ये आपका है. एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस. जब भी मैं जब उनसे बात कर रहा था उनकी जो नज़र थी वो एक पल भी मेरे ऊपर से नहीं हटी. आई ओपन द टिन बॉक्स. जो मुझे टिन बॉक्स मिला था उसे ओपन किया एंड गेव इट टू हर. मैंने उसे उन्हें दिया. दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप विथ रिकॉग्निशन. जैसे ही मैंने उन्हें दिया उनकी आंखों में एक जानी पहचानी मतलब चमक आ गई उनकी आंखों में. आइज लिट अप हो गई एंड हर फेस बिकम सफर्स्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस. सफर्स्ड मतलब होता है हर जगह फैल जाना. मतलब उनके चेहरे पे इतनी खुशी थी, आज तक ऐसी उनके चेहरे पे कभी नहीं आई थी. आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क. मैंने उन्हें जो डेस्क, रिवॉल्विंग डेस्क हमने पढ़ा था फर्स्ट पैराग्राफ में, वो उसके बारे में बताया. अबाउट हाउ आई फाइंड इट, और ये भी बताया कि मुझे ये कैसे मिली. बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग. बट मैंने ये नोटिस किया कि वो मेरी बात को सुन ही नहीं रही थी. फॉर अ वाइल she said nothing but stroked the letter tenderly with her fingertips. थोड़ी देर के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा. बट वॉट शी डिड, मतलब उसने उन लेटर को इस तरीके से पकड़ा अपनी फिंगर टिप्स से कि वो पहचान गई थी कि ये कहाँ से, किसने उनके लिए लेटर भेजा है. हौले हौले वो उसको क्या कर रही थी, सहला रही थी धीरे धीरे उस लेटर को. सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड. सडनली क्या हुआ, मैं उनके नज़दीक बैठ गया और उन्होंने मेरा क्या लिया, हाथ थाम लिया मेरा. हर आइज़ फिल्ड विथ टीयर. उनकी आंखों में क्या आ गए, आंसू आ गए. उन्होंने कहा यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड, एंड हेयर यू आर, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन. उन्होंने क्या कहा कि परम प्रिय, तुमने मुझे बताया कि तुम क्रिसमस पर घर आओगे और तुम आ गए. ये मेरे लिए सबसे सर्वोत्तम
पुरस्कार उपहार है मेरे लिए ये। पास आओ प्रिय जिम, मेरे पास आओ, मतलब वो जो राइटर को क्या समझ रही थी, जिम समझ रही थी। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उनके पास बैठ गया। एंड शी किस्ड माई चीक, और शी किस्ड माई, उन्होंने मेरे गाल पर, शी किस्ड मी। I read your letters so often, Jim, every day. I wanted to hear your voice in my head. जिम, मैं तुम्हारा डेली इंतज़ार करती थी और मैं तुम्हारी आवाज़ को अपने मस्तिष्क में, मतलब मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी। It always made me feel you were with me. मुझे हमेशा ऐसे लगा कि तुम मेरे साथ हो। And now you are. Now you are बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ। अब जब तुम आ ही गए हो तो तुम खुद ही मुझे ये पढ़कर सुनाओ। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर, आई जस्ट वॉन्ट टू हेयर योर वॉइस अगेन। क्या तुम ये मेरे लिए दोबारा करोगे जिम, मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी है। आई हैड लव दैट सो मच एंड देन परहैप्स मतलब शायद, वी विल हैव सम टी। आप तुम ये मुझे पढ़कर सुनाओ, फिर हम क्या करेंगे, हम चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मर्जी पान ऑल अराउंड, जैसे तुम्हें एक पसंद है क्रिसमस केक वैसे ही बनाया है। एंड मर्जी पान, पूरे उसके ऊपर स्वीट कवरिंग है। आई नो हाउ मच यू लव मर्जी पान, मैं ये जानती हूँ कि तुम्हें मर्जी पान कितना पसंद। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। वॉट यू हैव टू डू, हार्ड वर्क्स करने हैं एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो। थैंक यू।